हालेलुया। सब जन अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे। बुक ऑफ ल्यूका की किताब खोलेंगे। हाँ जी, ओपन कीजिए बुक ऑफ ल्यूक। मत्ती, मरकस, लूका, उसका चैप्टर 11 खोलेंगे। लूका उसका 11 वर्स 34 से लेके 36 तक। लूक 11 उसका बुक ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 34 से लेके 36 तक हम पढ़ेंगे। सब जन खोल लीजिए। लूका उसका 11 उसका 34 से लेके 36 तक हम पढ़ेंगे। तो आइए मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा, फिर हम इसकी रेवलेशन में जाएंगे। इसमें लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है। परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना हो तो सब का सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। मैं 35 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, Therefore be careful lest the light in you be darkness। हालेलुया। तो ये वचन हमारे लिए बहुत पावरफुल है एज ए चर्च, एक चर्च के लिए, सिखाने के लिए और सीखने के लिए। हालेलुया। ये वचन कहता है कि तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। जब तेरी आंख निर्मल तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है। मतलब परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुझे एक बहुत छोटी सी चीज से शुरुआत करनी होगी। अब एक आंख बहुत बड़ा अंग तो नहीं है हमारे शरीर का, पर वैसे तो सब अंग इंपॉर्टेंट है, बट एक आंख जिसकी एग्जाम्पल वचन में ली गई है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है। अगर आपकी एक उंगली कट गई काम चल सकता है, दूसरी कट गई काम चल सकता है, आप जीवित रह सकते हैं, आप देख सकते हैं दुनियादारी को। पर बाइबल पर एक जैसे जनरल टॉक है, जैसे कहते हैं पंजाबी जी की, अखा गईया जहान गया। अगर आंखें गई तो पूरा वर्ल्ड आपके लिए चला गया, वो डेड हो गया, क्योंकि आप वर्ल्ड को नहीं देख पाएंगे, आप नहीं देख पाएंगे परमेश्वर के अद्भुत कामों को। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एक छोटी सी शुरुआत तुझे करनी होगी जो एक बड़े अद्भुत ग्रेस में तब्दील हो जाएगी, एक अद्भुत ब्लेसिंग में तब्दील हो जाएगी। वो कहता है कि अगर तेरी आंख, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, जैसे घर में एक बहुत बड़ा घर हो, मान लो जैसे इंडिया में हमारे पास बाहर खुला वेड़ा होता है, जिदा पंजाबी चापा कहने, खुला फ्रंट यार्ड होता है हमारे पास घर का। आप सोचो एक छोटा सा दिया जब हम जलाते हैं, उसे एक दीवार पर रख देते हैं, तो वो पूरे फ्रंट यार्ड में, पूरे वेड़े में, पूरे घर में उजाला हो जाता है। वो घर अंधकार में नहीं रहता। एक छोटे से इतना से दिए के द्वारा इतना बड़ा घर, इतना बड़ा फ्रंट यार्ड आपका एक उजाले में तब्दील हो जाता है, एक रोशनी आ जाती है उसमें, आप चीजों को देख पाते हैं जो वहां पे पड़ी होती है। अदरवाइज आप ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, पता नहीं होगा कहां क्या। आप सोचो पूरा अंधकार है तो कुछ भी दिखेगा नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी शरीर का दिया तेरी आंख है, इसीलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है। मतलब जैसे एक छोटे दिए के द्वारा पूरा घर उजाला हो जाता है, इसी तरह से जब तेरी आंख निर्मल होगी, मतलब प्योर होगी, उसमें राइचियसनेस होगी, धार्मिकता होगी, उसमें प्योरिटी होगी, कोई गंदगी ना होगी, तो तेरा सारा शरीर उजाला हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ तुम आंखों से देखते हो वो तुम्हारे शरीर के अंदर जाता है। आपको लगता है कि ये हमने चीज देखी और ये वहीं रह गई है,
नो 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 नो, वो आपके अंदर चली जाती है। जैसे आप वचन पढ़ते हो, वो वचन आपके अंदर जाता है आंखों के द्वारा। आप कोई एक गलत वीडियो देखोगे, जो मोशंस उसमें हैं वो आपके अंदर आ जाएंगे और बहुत देर तक आपके अंदर रहेंगे, जब तक आप उन्हें खुद नहीं निकालोगे, उन्हें फॉरगेट नहीं करोगे, उन्हें निकालोगे नहीं अपने दिमाग से, दिल से। इसी तरह वचन कहता है कि तेरी आंख का, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। मतलब जब तू उससे गंदगी को देखेगा तो तेरे अंदर अंधियारा होएगा। जब तू उसे उजाले वाली, लाइट वाली चीजों को, अब लाइट वाली चीजें कौन सी, हम आगे वचन में देखेंगे। हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, सब जन पढ़ें, अपनी बाइबल की ओर देखें। इसमें लिखा, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। हालेलुया। वचन कहता है कि चौकस रहो, बी केयरफुल लेस्ट द लाइट इन यू बी डार्कनेस। मतलब चांसेस हैं, आप चर्च आए, वचन को सुना, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा से भरना शुरू कर दिया, तालियां बजी, सब चीज हुआ, अभिषेक आया, लगातार चर्च आते रहे, सीड को सो किया, ऑफरिंग बो रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, स्टिल परमेश्वर का वचन कहता है अगर ऐसा तुम करते जाओगे तो तुम्हारा शरीर उजाला होता जाएगा। जब तुम अच्छी चीजों को, पहले मान लो एक बंदा ब्लू मूवीज देखता था, अब वो यीशु मसीह के वचन की मूवीज देख रहा है, जो बाइबल बेस्ड मूवीज हैं, या वचन को पढ़ रहा है। पहले वो दुष्ट लोगों की संगति में था, जो शराब पीते हैं, ठट्ठा करते हैं, जैसा बाइबल में लिखा, साम पहले भजन संहिता में लिखा हुआ है कि जो ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, जो गंदा मजाक करते हैं। पर अब वो बंदा पवित्र लोगों की संगति में है, जो चर्च के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, और अब वो गंदगी नहीं देखता, अब वो अच्छाई को देखता, वो परमेश्वर के गुणों को देखता है लोगों के अंदर, और अपने अंदर उन गुणों को रिसीव करता है। मतलब जो कुछ तुम अपनी आंखों से देखोगे, आप उसे शरीर के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर रिसीव करोगे। वो स्टैक होती जाएंगी, वो इकट्ठी होती जाएंगी चीजें आपके अंदर, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं बचपन की जो आपको भूली नहीं है, या आपके यंग टाइम की, या आपके दोस्तों के साथ घूमने फिरने की, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सालों तक या शायद सारी उम्र तक एक बंदा नहीं बोलता कि बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था। मतलब वो चीजें आपके अंदर स्टैक होती हैं, वो चीजें आपके अंदर इकट्ठी होती हैं, जमा होती हैं, हर वो चीज जो आप अपनी आंखों से देखते हैं। आपको वचन आपने पढ़ा एक बार, फिर आप प्रार्थना में जाते हैं और आपको वो वचन आप बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर है। मतलब वो उजाला आपके अंदर गया, अब वो उजाला प्रकट हो रहा है आपके सामने। हालेलुया। जो आपने अपनी आंखों से देखा, एक छोटा सा दिया जैसे पूरे घर को उजाला कर देता है, इसीलिए आपकी जो छोटी छोटी आंखें हैं वो आपके पूरे शरीर को उजाला कर सकती हैं और अंधेरा भी कर सकती हैं, ऐसा वचन कहता है। क्योंकि वो वचन कहता है, इसलिए चौकस रहो कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए, परंतु जब तेरी आंख बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। जब दिया बुझा हुआ है तो पूरे घर में अंधेरा रहेगा, पर जब दिया जल रहा है तो पूरे घर में उजाला रहेगा। यही हमारा आज का टाइटल है कि कीप द लाइट इन यू, कि अपने अंदर रोशनी को बना के रखो। जो रोशनी परमेश्वर ने आपको दी है उसे अपने अंदर बना के रखो, क्योंकि चांसेस हैं, 35 में लिखा, इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। हालेलुया। वचन कहता है कि चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में अंधेरा ना हो जाए। मतलब तुझे केयरफुल रहना होगा कि जो लाइट तुझे वचन पढ़ने के द्वारा, पवित्र लोगों की संगति करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के स्पर्श के द्वारा जो रोशनी तेरे अंदर अब आई है, अब वो रोशनी क्या है? पहले गंदी बातें दिमाग में होती थी, लड़कियों को देख के गंदा सोचना,
पर अब हम उसे एज ए सिस्टर लेते हैं, सब गंदी चीजें चली गई, मतलब अंधेरा क्या हो गया, रोशनी में बदल गया। पहले हालात को देखते लगता था कि अब तो मर जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, पैसा कम हो गया, ये हो गया, जॉब चलेगी। पर अब क्या है, अब परमेश्वर के वचनों को देखा, उसे पढ़ा, उसके कामों को देखा, अब भरोसा है कि नहीं, बेशक सामने कुछ भी नजर आता है, जो भी प्रभु करेगा भला करेगा। मतलब क्या है, अब वो अंधेरा रोशनी में बदल गया। पहले क्योंकि बंदा कब कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करूं, जब वो अंधेरे में होता है, उसे कुछ भी नजर नहीं आता। मान लो एक बंदे के सामने रास्ता है पर कोई उजाला नहीं है, डार्कनेस है, अब वो खड़ा है एक जगह पे, वो कहता है मैं किधर को जाऊं, जबकि रास्ता उसके सामने है। उसकी आंखें बंद होने की वजह से उसे दिख नहीं रहा, या अंधेरा होने की वजह से उसे दिख नहीं रहा। इसी तरह से जब वचन आपने पढ़ा, प्रभु के कामों को देखा चर्च में आके, तो आपको एक रास्ता नजर आया, पहले जो नजर नहीं आता था। आपको पता है अब वचन कहता है कि रास्ता यही है, इसी पर चलना, दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, यही मार्ग है, इस पर चलता जा। अब आपको कोई परवाह नहीं, इधर से बीमारी आ रही है, इधर से चैलेंज आ रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर आप रास्ते पर चलते जा रहे हैं। मतलब आपको एक लाइट मिली, आपकी जिंदगी में अंधकार रोशनी में बदल गया। ये सब कुछ होने के बावजूद परमेश्वर कहता है कि अब तुझे चौकस रहना होगा, कि उस लाइट के लिए केयरफुल रहना होगा, क्योंकि शैतान हमेशा कोशिश करेगा आपकी जिंदगी में अंधेरे को लेके आने के लिए। क्योंकि प्रभु कहता है कि इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उसका कोई भी भाग अंधेरा ना रहे, मतलब कि एक भी हिस्सा अंधेरा ना रहे। ऐसा नहीं कि चर्च आना शुरू कर दिया जी, टाइथ भी देते हैं जी, फास्टिंग भी करते हैं, पर घर में वही क्लेश चल रहा है, पत्नी से बनती नहीं है, वो उसका आदर नहीं करती, वो उससे प्रेम नहीं करता। जैसा बाइबल कहती है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे, पति अपने पत्नी से प्रेम करे जैसा वो प्रभु से करता है। प्रभु से तो हम प्रेम करते हैं जी, हम चर्च भी जाते हैं, टाइथ भी देते हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, पर पत्नी से प्रेम नहीं। और पत्नी हाँ प्रभु के सामने दीन है, नम्र है, पर उसका वचन कहता है कि अपने पति के सामने भी दीन रहे, उसकी अधीनता में रहे, क्योंकि वो तेरा सिर है और उसका सिर मसीह है। ये हमें मंजूर नहीं है। मतलब अभी भी डार्कनेस है किसी हिस्से में, और आप कहते हैं कि प्रभु मैं दूसरों के सामने चमकना चाहता हूं, पर प्रभु कहता है कि जब तेरा कोई भी हिस्सा अंधेरा नहीं रहेगा। पढ़ो इसको समझन मेरे साथ, 36 को। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो जाए और उसका कोई भी भाग अंधेरा ना रहे, और सब का सब ऐसा उजाला होगा, तो सब का सब ऐसा उजाला होगा जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। If then your whole body is full of light, having no part in dark, it will be wholly bright as when a lamp with its rays gives you light. मतलब कि whole body is full of light with no darkness inside. तब आप चमकेंगे। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है कि तू उस दीपक के समान होगा जो पूरे घर को उजाला कर देता है। आप अपने नगर को उजाला होता हुआ देखना चाहते हैं, प्रभु में अपने रिश्तेदारों को देखना चाहते हैं, अपनी फैमिली को जैमसी की बोलते हुए देखना चाहते हैं, पर अपने अंदर से वो छुपी हुई डार्कनेस को आप दूर नहीं करना चाहते, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका उजाला मनुष्यों के सामने चमके। क्योंकि वचन से बाहर परमेश्वर हमें कुछ नहीं दे सकता। जो लॉ उसने ठहराया हुआ है, जो व्यवस्था उसने ठहराई हुई है, वो हमारे भले के लिए। इसीलिए दाऊद का कल में साम 119 को जब आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, वो कहता है कि थैंक यू लॉर्ड कि तूने मुझे लॉ दिया, व्यवस्था दी, मुझे वचन दिया, ताकि मैं इस पर चल पाऊं और मैं भटकूं ना। और बहुत से लोग कहते हैं कि वचन में ऐसा क्यों लिखा है, हाँ जी ये क्यों, टाइथ क्यों देना चाहिए, वो तो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। परमेश्वर ने हमारे भले के लिए सारी व्यवस्था बनाई है ताकि हम उन्नति को पा सके। इसीलिए जो भी लिखा हुआ है परमेश्वर ने हमारी भलाई के लिए लिखा हुआ है कि तेरे अंदर कोई भी डार्कनेस ना रहे। हर हिस्सा जब तेरा उजाला हो जाएगा, तब प्रभु कहता है तू ऐसा हो जाएगा एज लैंप गिव्स यू लाइट विद इट्स रेज, जैसे दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। आप सोचो, अगर दिए में तेल ना हो तो क्या वो उजाला दे सकता है? वो नहीं दे सकता। अगर वो उसमें वो जो वट्टी जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में, वो थ्रेड ना हो, क्या वो लाइट अप हो सकता है? वो नहीं हो सकता।
अगर उसे इग्नाइट ना किया जाए, एक 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 चीज, एक आग से उसे जलाया ना जाए, तो क्या वो जल सकता है? अगर उसे ऑक्सीजन ना मिले, क्या वो लाइट अप हो सकता है? मतलब सारी चीजें मिलती हैं तब एक उजाला प्रकट होता है, तब वो अपनी रेस के द्वारा, अपनी किरणों के द्वारा सारे घर को उजाला कर देता है। और क्रिश्चियन सोचते हैं कि नहीं, अगर 5 काम कर लिए, 6वां अगर अंधेरे में है, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, प्रभु माफ करने वाला परमेश्वर है। हाँ, वो माफ करेगा क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, पर आप एक दिए की तरह उजाले को प्रकट नहीं कर सकते मनुष्यों के सामने, जैसे बाइबल में लिखा है कि एक दिया पूरे घर को, पूरे एरिया को उजाला कर देता है। एक लैंप पूरे एरिया को उजाला कर देता है। इसी तरह से क्रिश्चियन, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, प्रभु ने कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हें मनुष्यों के सामने चमकना होगा, पर चमकोगे कब? जब तुम्हारे अंदर से जो अंधकार है वो खत्म होगा, और पूर्ण तौर से खत्म होगा। क्योंकि उसने कहा कि यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो, उसका कोई भी भाग अंधेरा ना हो, और सब का सब ऐसा उजाला हो जाएगा, with having no part in darkness। पर लोग भूल में पड़ जाते हैं। नहीं, चर्च जा लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, गर्लफ्रेंड रखनी गलत नहीं है, ठीक है, लड़कों से बातें करना गलत नहीं है, इसे कौन सा कोई देखता है? हाँ, कोई नहीं देखेगा। प्रभु भी आपको डेथ पुनिशमेंट नहीं देगा, इसके लिए सजा नहीं देगा वो आपको, पर वो आपको चमकने से रोकेगा। हालेलुया। आपकी आदतें, आपकी डार्कनेस आपको दिए की तरह चमकने से रोकेगी, आपके उजाले को आपकी फैमिली के सामने प्रकट होने के से रोकेगी। जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, प्रभु मैं बचाऊं, मेरा घराना बचाया जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, रिश्तेदार बचाए जाएं, मैं जिससे प्रचार करूं वो बदल जाए, वो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो उजाला प्रकट नहीं होगा जब तक आप खुद उजाले में नहीं। वचन यही कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। मतलब तू खुद पहले ज्योति को ग्रहण कर, जो यीशु मसीह है, उसे पूर्ण तौर से ग्रहण कर, पूर्ण तौर से अपने अंधेरे को उजाले में तब्दील कर, तब तू दूसरों को तब्दील करने वाला बनेगा। हालेलुया। क्योंकि इट्स पावरफुल। 35 में लिखा, देयरफॉर बी केयरफुल लेस्ट द लाइट इन यू बी डार्कनेस। मतलब तुझे केयरफुल रहना होगा, कहीं तेरे अंदर का उजाला अंधेरे में ना बदल जाए। क्योंकि शैतान फाड़ने वाले भेड़ी के समान, फाड़ने वाले गर्जने वाले शीख के समान वो दौड़ रहा है, शेर के समान, कि किसे फाड़ खाए। और जेनेसिस कहती है कि, जेनेसिस में लिखा है कि पाप तेरे द्वार पर हमेशा खड़ा रहता है, कि कब तू गलती करे वो अटैक करे, और एक बार डार्कनेस शुरू हो गई वो बढ़ती जाएगी। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे आगे, यूहन्ना 1 उसका 5। इसके आगे आ जाइए, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 5। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 5, यूहन्ना 1 उसका 5 को हम पढ़ेंगे, सिर्फ 5 वर्स को। इसमें लिखा हुआ है, ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। इंग्लिश में और पावरफुली लिखा हुआ है, The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it। हालेलुया। जो वचन आपने पढ़ा पहले, उसमें लिखा हुआ है कि you have to be careful, कि डार्कनेस तुम्हारे ऊपर कब्जा कर सकती है, आपके उजाले को अंधेरे में बदल सकती है। पर यहां पे जब यीशु मसीह की बात की गई कि वो, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति बन के जगत में आया, राइट, कि वो ज्योति बन के, लाइट बन के जगत में आया। 4 को जब आप पढ़ें, इसमें लिखा, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मतलब यीशु मसीह पूर्ण तौर से एक फुल लाइट से फुल होके जगत में आया, और बेशक पूरे जगत में अंधेरा था, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, एक भी धर्मी नहीं था, बहुत सब पापी थे। आप सोचो कि सिर्फ एक सिंगल राइचियस पर्सन, सिर्फ एक ही धर्मी इंसान, एक ही लाइट से भरा हुआ इंसान जो यीशु मसीह, और पूरे अंधकार से भरे हुए जगत में जब चमका आया, तो बाइबल में लिखा है कि डार्कनेस हैज नॉट ओवरकम इट। मतलब
जो डार्कनेस थी, जो जगत का अंधेरा था, उसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। ये हिंदी में थोड़ा और तरीके से लिखा है, उससे ग्रहण नहीं कर पाया। ग्रहण करना अलग बात है, वो रिसीव करना है। पर इंग्लिश में लिखा है कि डार्कनेस हैज नॉट ओवरकम इट, मतलब जो अंधेरा था वो यीशु मसीह की ज्योति को दबा नहीं पाया, क्योंकि उसका कोई भी हिस्सा अंधकार में नहीं था। वो हर हिस्से में वचन में चलने वाला इंसान बन के आया था। वो हर हिस्से में स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करने वाला इंसान बन के जगत में आया था। वो बुराई के बदले भलाई करने वाला इंसान बन के जगत में आया था। वो दूसरों को परमेश्वर का मार्ग दिखाने वाला इंसान बन के जगत में आया था। इसीलिए उसने कोई मौका नहीं दिया अंधेरे को अपने ऊपर कब्जा करने का, क्योंकि उसका कोई भी हिस्सा अंधकार में नहीं था। He was the true light। इसमें जब आपको इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखा है, मैं 4 को जब इन हिम वॉज द लाइफ एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। 9 को जब आप पढ़ते हैं, इसमें लिखा इंग्लिश में, द ट्रू लाइट विच एनलाइटन्स एवरीवन वॉज कमिंग इन टू द वर्ल्ड। सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य पर को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। ये यूहन्ना लिखता है, हालेलुया, जो बपतिस्मा देने वाला था। वो कहता है कि ट्रू लाइट जो हर इंसान को, एवरीवन इन द वर्ल्ड गिव्स द लाइटनेस, was coming into the world, enlightens मतलब दूसरे को उजाला देने वाली ज्योति जो यीशु मसीह था, वो जगत में आने वाली थी। ये प्रोफेटिक है यूहन्ना का। और पहले को जब हमने पढ़ा, वो लिखा कि जब वो ज्योति चमकी, जब वो प्रभु यीशु मसीह आ गए, तो अंधेरा, आप सोचो, कई बार क्रिश्चियन अपने घर से घर भाग जाते हैं। 4 मेंबर हैं, हाँ जी, वो तो मानते नहीं यीशु को, मैं मानता हूं, और वो घुटने टेक देते हैं फेस्टिवल्स के टाइम, त्योहारों के टाइम, मैरिज के टाइम या अलग टाइम में 4 बंदों के सामने नहीं खड़े रह पाते कि हाँ यार मैं की करा। और यीशु मसीह बाइबल में लिखा कि पूरे जगत में डार्कनेस थी और वो अकेला लाइट में था, और फिर भी कोई भी डार्कनेस, कोई भी अंधेरा उस पर कब्जा नहीं करने पाया। पर आज 4 बंदों का अंधेरा एक क्रिश्चियन पर कब्जा कर लेता है, और फिर हम कहते हैं हमें वही आत्मा है जो यीशु मसीह में बसा हुआ था, हमें वही आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। तो कैसे वो आत्मा है हमारे अंदर? हालेलुया। कैसे हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर की संतान बन के आया और उसने हमें अधिकार दिया उसकी संतान होने का। यस, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम संतान बन गए हैं, पर वहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती कि बपतिस्मा लिया, परमेश्वर के अपने गुनाहों की माफी ली और बैठ गए। प्रभु कहता है कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, पर चमकेगा कब? जब तुम अपने अंदर के अंधेरे को बिल्कुल खत्म कर दोगे, उसे लाइट में बदल दोगे, वचनों को पढ़ने के द्वारा, संगति में जाने के द्वारा, फेलोशिप में जाने के द्वारा, एक अनॉइंटेड चर्च में जाने के द्वारा, जहां पे ट्रू वर्ड ऑफ गॉड प्रीच होता है। वो कोई भी आपके नजदीक का कोई भी चर्च हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो हम ही है या कुछ ही कलीसियां हैं, सैकड़ों हजारों चर्च हैं, हालेलुया, जो रियल वर्ड ऑफ गॉड को प्रीच करते हैं, सामर्थ को प्रीच करते हैं, परमेश्वर की असलियत को। और यहां पे यही परमेश्वर का वचन कहता है, उसने एग्जाम्पल खड़ी की। मैं इसलिए आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आपने अपने सामने एग्जाम्पल लेनी है, किसी इंसान की ना लो, बेशक किसी पास्टर की भी ना लो, यीशु मसीह की एग्जाम्पल लेके चलो कि क्या मुझे उतना दुख सहना पड़ रहा है जितना यीशु मसीह ने मेरे लिए सहा था। मैंने आपको एक बताया था कि जो बेनीहीन पास्टर हैं वो कई बार अपने कलीग से बोलते हैं कि मेरे बस के बाहर है, ये लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा है। वो पहले बोले, मैं ऐसे बोल दिया करता था, तो बोला, मेरा फ्रेंड कहता था कि मुझे अपने हाथ दिखा, और मेरे हाथ देख के बोलता था कि तेरे हाथों पर कीलों के निशान तो मुझे कोई दिखते नहीं है। मतलब जब यीशु मसीह हाथों पर कील ठुकवा के खड़ा रह सकता है, वो राइचियस बना रह सकता है, उसने उस चीज के सामने भी घुटने नहीं टेके, तो तू छोटे से चैलेंज के सामने क्यों घुटने टेक रहा है? तुझे उतना दुख तो नहीं सहना पड़ रहा जितना यीशु मसीह ने सहा था। क्योंकि वचन कहता है, एक पत्री में जब हम पढ़ते हैं पौलुस की, उसमें लिखा है कि तुम्हारा लहू तो नहीं बहाया गया, चेलों का तो लहू भी बहा दिया गया था, फिर भी उन्होंने प्रभु का इनकार नहीं किया। और तुम प्रॉपर्टी लॉस होने की वजह से या
एक बीमारी आने की वजह से प्रभु का इनकार करके फिर शराब के ठेके पर चले जाते हो, फिर वो गर्लफ्रेंड के पास चले जाते हो, फिर व्यभिचार में चले जाते हो, फिर वही पुराने त्योहारों में चले जाते हो, फिर वही गूंगी मूर्तियों के पीछे चलने लग जाते हो। मतलब अभी तक तुम्हारा उजाला, वो डार्कनेस पूरी उजाले में तब्दील नहीं हुई है। कहीं ना कहीं अभी भी अंधेरा है जो बार बार आपको एनकरेज करता है कि चल पीछे चल, चल वहीं चल। हालेलुया। क्योंकि लाइट अप होने में टाइम लगता है, पर अंधेरा होने में सेकंड लगता है। जब आपको लाइट अप होना पड़ता है, आपको चीजों को, मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए कि एक दिया कैसे रोशनी देता है। उसे पॉट चाहिए, उसे ऑयल चाहिए, उसे वो थ्रेड चाहिए, उसे इग्नाइट होने के लिए एक फायर चाहिए, उसे ऑक्सीजन चाहिए। पर अंधेरे को कुछ नहीं चाहिए। अंधेरा एक सिंगल पोर्शन है। हालेलुया। उसे वो बस डार्कनेस है, वो कब्जा का। इसीलिए क्रिश्चियन को लाइट अप होने के लिए उसे वचन चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, प्रभु की संगति चाहिए, उसे अच्छा चर्च चाहिए, अच्छा अगुआ चाहिए, उसे एक प्रेयर लाइफ चाहिए, फास्टिंग वाली लाइफ चाहिए। सब चीजें मिलकर जब उसे एक रोशनी में बदल देंगी तो अंधेरा, बाइबल कहती है, उसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा, जैसे यीशु मसीह के ऊपर कब्जा नहीं किया। स्टिल परमेश्वर का वचन कहता है यू हैव टू बी केयरफुल कि तुम्हारी लाइट अंधेरे में बदल सकती है जहां पे तुम चौकसी नहीं करोगे। इसलिए उसमें लिखा कि चौकस रहो कहीं तुम्हारा उजाला अंधेरे में ना बदल जाए। कीप द लाइट इन यू, जो आज को टाइटल है आज के वचन का। यू हैव टू मेंटेन द लाइट इनसाइड यू। हालेलुया। यू हैव टू मेंटेन इट। जैसे वो लालटेन होती थी ना पुरानी के, वो वही दिए को ही एक कह सकते हैं एक लालटेन का रूप दिया गया, और उसके ग्लास की एक एक प्रोटेक्शन शील्ड होती थी कि कहीं ज्यादा तेज हवा चले और ये बुझ ना जाए, इसका उजाला खत्म ना हो जाए। इसी तरह से यहोवा परमेश्वर हमारे चारों ओर हमारी ढाल है। हम उसकी प्रोटेक्शन में जब रहेंगे, जब हम उसके वचनों की बाउंड्रीज में रहेंगे, वचन के बाहर कुछ नहीं करेंगे, तो वो आंधियां, वो तूफान, वो महामारियां, वो चैलेंजेस वो हमें बुझा नहीं पाएंगे। हालेलुया। एक लालटेन की ग्लास शील्ड की तरह हम जब प्रभु के दायरे में रहेंगे, जो बाउंड्रीज उसने हमारे लिए ठहराई हैं, तो हमें कोई भी आंधी बुझा नहीं पाएगी। बाहर आंधी चल रही होगी पर अंदर आप लाइट अप हो रहे होंगे। लोग महामारियों में जकड़े होंगे पर आपके अंदर आनंद होगा, प्रभु का आनंद, यानी कि दूसरों को दुख में देख के आनंद। एक शांति होगी प्रभु की आपके अंदर, क्योंकि जैसे एक लालटेन को वो प्रोटेक्ट रहती है, उसके अंदर बेशक कितनी भी तेज आंधी चले पर वो उसका अंधेरा उजाला खत्म नहीं होता, वो जलती जाएगी। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है, उसने दिए की एग्जांपल ली जो बाद में लालटेन बनी, कि जैसे दिया पूरे घर को उजाला कर देता है, इसी तरह से तू भी होगा। तू अपने नगर को उजाला करेगा, तू अपने घर वालों में उजाला करेगा, तू भी अपने घर को, नगर को, मोहल्ले को, इवन कंट्री को उजाला कर देगा, अगर तेरे अंदर की रोशनी अंधेरे में नहीं बदल रही, अगर उससे तू अंश अंश करके लीकेज होने नहीं देता तो। पर क्रिश्चियन लोग बहुत जल्दी स्लिप हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहां पे आती है। प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं है, वो तो संपूर्ण है, वो तो स्थिर है, वो तो वचनों का पक्का है। प्रॉब्लम क्रिश्चियन लोगों में आ जाती है जब वो अपने कदमों को स्लिप होने देते हैं, जब उन्हें वचन का ज्ञान नहीं होता, जब वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होते, तब शैतान अटैक करता है और फिर गिरे पड़े रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और कुछ तो गिरते चले जाते हैं शाऊल की तरह। माफी भी नहीं मांगी प्रभु से, और फिर दुष्ट आत्मा अटैक करने लगा, और फिर एंड लॉस हो गया, राज्य चला गया, सब कुछ, और एंड में डेथ आ गई उसके ऊपर, क्योंकि दाऊद ने माफी मांगी और फिर से खड़ा हो गया, फिर से राजगद्दी में बैठ गया। और बहुत से क्रिश्चियन है कि कोई चैलेंज आया, गलती कर ली, प्रभु से माफी नहीं मांगी और गिरते चले गए। एक पैग लगाया, अभी दूसरे के बाद व्यभिचार में गिर गया, फिर उसके बाद ब्लू फिल्में देखनी शुरू, अभी उसके बाद और चक्रों में पड़ गए, फिर और ही जगह जाने लग गए बजाय चर्च के। हालेलुया। और वो अंधेरे ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। पर बाइबल कहती है अगर आप यीशु मसीह की तरह वचनों पर चलेंगे, शैतान का सामना करेंगे जैसे उसने किया, उसके सामने भी शैतान आया। आप देखो,
उसके सामने भी लोग आए, पूरे के पूरे नगर उसके सामने थे, पूरे पूरे यहूदी उसके अगेंस्ट थे, पूरी गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट थी, हर एक चीज उसके अगेंस्ट थी। पर बाइबल कहती है कि कोई भी चीज उसके उजाले को अंधेरे में कब्जा नहीं कर पाई। आप पढ़िए इसको, 5 को पढ़ो हिंदी में। ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उस पर कब्जा नहीं किया। मतलब द लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस एंड द डार्कनेस हैज नॉट ओवरकम इट। अब सोचो ये कितनी बड़ी बात है। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि मैं अपने आत्मा में से तुम्हें दूंगा। जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वही पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है और तुम्हारी मरी हुई चीजों को जिंदा क्यों ना करेगा। जो तुम्हारी डेड हैं चीजें, डार्कनेस में हैं, अगर वो पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है, वो उन्हें लाइट अप करेगा। बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। तुम्हें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपना आप देना होगा पवित्र आत्मा को, समर्पण देना होगा होली स्पिरिट को। एक वर्ड को हम आगे और निकालेंगे। भजन संहिता साम्स 119 उसका 96। साम्स 119 वर्स 96। भजन संहिता 119 पंजाबी च जबूरां दी पोथी 119 ਉਹਦਾ 96। से पहले मैं चाहता हूं आप 92 को भी पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है, 92 को मैं पढ़ूंगा। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। यही वचन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। इंग्लिश में लिखा, इफ योर लॉ हैड नॉट बीन माई डिलाइट आई वुड हैव बीन पेरिश्ड इन माई एफ्लिक्शन। मतलब अगर परमेश्वर तेरा वचन मेरे पास ना होता, तेरे वर्ड के द्वारा मुझे रोशनी ना मिलती, मेरी अगुवाई ना होती, तो दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मतलब अगर मुझे वचन का पता ना होता कि यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहा दिया है, कोड़े खा लिए, मैं बीमारी से बाहर आ सकता हूं उस पर विश्वास करने के द्वारा, तो मैं अपने दुख में मारा जाता। इसीलिए वो कहता है, थैंक गॉड कि तूने मुझे ये वचन दिया, मुझे व्यवस्था दी। यू हैव गिवन मी योर लॉ, कि इस लॉ में रह के, इस वचन की बाउंड्री में रह के मैं अपने दुख से भी आजाद हुआ और मैं तुझे भी जान पाया। 96 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा, जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं उन सब को तो मैंने अधूरी पाया, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। इंग्लिश में लिखा है, आई हैव सीन अ लिमिट टू ऑल परफेक्शन बट योर कमांडमेंट इज एक्सीडिंगली ब्रॉड। मतलब जितनी भी परफेक्शन मैं देखता हूं कि दुनिया का कोई भी चीज, इंसान कहते हैं ना कि ये परफेक्ट चीज बनी है, ये एक कारीगर ने बड़ी परफेक्ट चीज बनाई है, ये इमारत, ये बिल्डिंग बड़ी परफेक्ट बनी है, ये स्टैच्यू बड़ा परफेक्ट बना हुआ है, ये घर बड़ा परफेक्ट बना हुआ है। वो कहता है कि दुनिया में जितनी भी परफेक्शन मैं देखता हूं उन सब की एक लिमिट है। मतलब वो एक हद तक किसी चीज को, एक इंसान एक लिमिट तक किसी चीज को परफेक्शन में लेके जा सकता है। पर वो कहता है कि परमेश्वर जो तेरी कमांडमेंट है वो ब्रॉड है, मतलब उसका विस्तार बड़ा है। मतलब तेरे वचन के द्वारा परफेक्शन में जाने की कोई लिमिट नहीं है। तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है, बट योर कमांडमेंट इज एक्सीडिंगली ब्रॉड। मतलब कि एक दुनिया की चीज को बनाने में, या किसी इंसान ने जो बनाई है, मशीनों ने बनाई है, उसकी एक लिमिट है। सुंदर होने की लिमिट है, बड़े होने की लिमिट है। आप ऐसी कोई इमारत तो आपने नहीं देखी जो आकाश तक पहुंच गई हो। 1 किलोमीटर की बना के बोलते हैं हमने बहुत ऊंची बना ली है। परमेश्वर ने उससे हजारों गुना बड़े पहाड़ खड़े किए हुए हैं। पिलरलेस बिल्डिंग बना के बोलते हैं हमने इतने किलोमीटर की पिलरलेस या इतने मीटर की पिलरलेस बिल्डिंग बना दी है। परमेश्वर ने बिना पिलर के आकाश खड़ा किया हुआ है। हालेलुया। उपग्रह छोड़ के बोलते हैं कि ये हवा से, ये ग्रेविटी से बाहर चला गया, अब ये गिरता नहीं, अब ये वहीं चक्कर लगाता रहता है। परमेश्वर ने कितने ग्रह ऐसे बनाए हैं जो बिना किसी चीज के पहुंचाए हुए, बिना किसी होल्ड के वो हवा में है। धरती बिना किसी मोटर के, बिना किसी इक्विपमेंट पे अपने सेंटर पर घूमती रहती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। इसीलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर हर एक परफेक्शन की एक लिमिट है जो मैं दुनिया में देखता हूं। आई हैव सीन अ लिमिट टू ऑल परफेक्शन। कोई भी चीज है
उसकी एक लिमिट है, उसकी सुंदर होने की, उसके बड़े होने की, उसके कार्य करने की एक लिमिट है। पर वो कहता है कि तेरी कमांडमेंट्स पर चलने के द्वारा बड़े होने की कोई लिमिट नहीं है। एक इंसान, एक क्रिश्चियन कोई लिमिट नहीं है। आप जितना उसकी आज्ञाओं पर चलते जाएंगे उतना परफेक्शन में जाते जाएंगे। देयर इज नो लिमिट, क्योंकि परमेश्वर कहता है पवित्र बनो जैसा तुम्हारे बनाने वाला पवित्र है। मतलब आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए थे और वो समानता खत्म हो गई पाप की वजह से। आप फिर से वही समानता में जा सकते हैं परमेश्वर की जैसा। क्योंकि क्यों फर्क होता है एक मैन ऑफ गॉड में? एक बंदा सरदर्द भी ठीक नहीं कर पाता और एक बंदा जब प्रेयर करता है, एक प्रभु का दास, वो कैंसर तक हील हो जाता है। एक चर्च में इंसान जाता है, दुष्ट आत्मा जाहिर भी नहीं होती। एक चर्च में जाता है, वो जाहिर ही होती है, चीखें भी मारती है और निकलती भी है। किस चीज का फर्क है? परफेक्शन का फर्क है, लाइट का फर्क है। कौन कितने उजाले में है, कौन कितना अपने अंदर परफेक्ट हुआ है परमेश्वर के वचनों पर चल के, उसकी आज्ञाओं को मान के। क्योंकि वचन कहता है परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है, बट योर कमांडमेंट इज एक्सीडिंगली ब्रॉड। जितना जितना आप कमांडमेंट्स को ओबे करते जाएंगे, इसलिए उसने कहा कि परमेश्वर तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख में नष्ट हो जाता। मतलब मैंने तेरे वचन को जाना और मैं अपने दुख से बाहर आया। आप चर्च में आए, आपने वचन को जाना, यीशु मसीह को जाना, उसकी कुर्बानी के बारे में सुना कि नहीं, ऐसे परमेश्वर हील कर सकता है। जहां पे डॉक्टर काम नहीं कर सकते, मेडिसिन नहीं कर सकती, जो दुष्ट आत्मा किसी स्कैन में नहीं आती, किसी एक्सरे में नहीं आती, एमआरआई में नहीं आती, परमेश्वर का आत्मा उसे स्कैन भी करेगा, उसे डिस्ट्रॉय भी करेगा, निकालेगा भी। और ऐसा हुआ, आपने देखा चर्च में। हालेलुया। पर वो कब पॉसिबल होता है? जब एक चर्च का पास्टर, चर्च की टीम एक लाइट में होती है, जब एक परफेक्शन आती है तो। और इस परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट। वो कहता है हर चीज की लिमिट है, हर बिल्डिंग बनाने की लिमिट है, ऊंचाई में जाने की लिमिट है, पर आपकी कोई लिमिट नहीं है। आप स्वर्ग में जा सकते हैं, किसके द्वारा? यीशु मसीह के वचनों पर चलने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा। कोई ऐसा प्लेन बना है जो हेवन में लेके जा सके आपको, और आप बिना प्लेन के हेवन जाने वाले हैं। कब? जब यीशु मसीह आए, वो आपको परफेक्शन में पाए। वो 5 तोड़े वाले जिसने 10 बनाए थे, वैसा पाए आपको। वो वैसा पाए जैसा एक दिया अपने घर में उजाले को देता है। वो वैसा पाए जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगी हुई हो, जो गुनगुना ठंडा ना हो गया हो विरोध की तरह होने की वजह से, जो क्लेशों के बढ़ने की वजह से जिसका प्रेम ठंडा ना पड़ गया हो, उसके अंदर अभी भी यीशु मसीह के लिए फायर हो, उसके वचनों पर चलने की फायर हो अभी भी उसके अंदर। जब आप एक परफेक्शन में बढ़ते जाएंगे तो आप बिना प्लेन के हेवन जा सकते हैं। हालेलुया। उन चीजों को, धरती पर भी उन चीजों को आते हुए देख सकते हैं जो चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं आपके लिए। क्योंकि वचन कहता है हर चीज की एक लिमिट है। पर जब आप आज्ञाओं पर चलते हैं, आप लिमिटलेस हो जाते हैं, आप लिमिटेशन से बाहर आ जाते हैं। जितनी मर्जी सामर्थ्य रिसीव कर लो, जितना समर्पण, उतना परिवर्तन होता जाएगा। जितनी लंबी प्रेयर होती जाएगी उतना मसा बढ़ता जाएगा। जितना अभिषेक बढ़ेगा उतनी गैदरिंग बढ़ेगी, उतने लोगों को परमेश्वर आपको देगा। और जितने लोग बढ़ेंगे प्रभु का काम बढ़ेगा। वो एक बंदा आगे 10 को बताएगा, जब 10 चर्च में आएंगे वो 100 को बताएंगे। हालेलुया। तो शुरुआत कहां से होती है? अगर तेरी आंख निर्मल, तेरा सारा शरीर उजाला। एक वचन को हम पढ़ेंगे और इसी साम 119 का 130, 130 को। इसमें लिखा हुआ है, 130 को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि तेरी बातों के खोलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। द अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड्स गिव्स लाइट, इट इम्पार्ट्स अंडरस्टैंडिंग टू द सिंपल। मतलब जो अनजान लोग हैं, जो भोले हैं, जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि हम यीशु मसीह को जानने से पहले ईश्वर रहित थे। वी वर विदाउट एनी गॉड। हम चाहे चीजों को गॉड करके मानते थे कि ये चीज हमारा गॉड है, ये हमारा परमेश्वर है,
ये हमारा परमात्मा है, ये हमारा रब है। पर वचन कहता है कि विदाउट नोइंग जीसस, यीशु मसीह को जानने से पहले हम ईश्वर रहित थे। हम परमेश्वर को जानते तक भी नहीं थे। और जैसे हमने उसके वचनों को जाना, ये वचन क्या कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। द अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड्स गिव्स लाइट। किसी ने आपको वचन दिया कि बाइबल में ऐसा लिखा है, चर्च में ऐसा होता है, आपने विश्वास किया, वो चीजें अनफोल्ड हुई आपके सामने, और जिससे भोले लोग जो प्रभु को नहीं जानते थे वो अब जानने लगे। मतलब अनफोल्डिंग ऑफ वर्ड ऑफ गॉड गिव्स लाइट टू द पीपल। मतलब आप दूसरों तक रोशनी को लेके जा सकते हैं। जब आपके अंदर उजाला आ गया, अब आप अनफोल्ड करेंगे उन चीजों को अपने परिवार के सामने, नगर के सामने, रिश्तेदारों के सामने। अब वो बातों से अनफोल्ड नहीं होगी कि आप कहेंगे हाँ भी मैं सच्चे परमेश्वर को जान लिया, यही रास्ता है, आ जाओ यदि पीछे चलो, कोई नहीं मानेगा। वो आपके कामों के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, ब्लेसिंग्स जो आपको देगा परमेश्वर, उसके द्वारा वो चीजें अनफोल्ड होगी, उसके वचन अनफोल्ड होंगे। अच्छा, आप किसी को बोलो, है विश्वासी को, कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को डांटो, वो निकल जाएंगी, और ऐसा हो ना, तो क्या वो बंदा मान लेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। बोला लिखने में तो कुछ भी लिख दो, हमारे धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, हमारे में ये लिखा हुआ है, फलाने में ये लिखा हुआ है। पूरी दुनिया किताबों से बड़ी पड़ी, अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। पर अनफोल्ड कब होगा वो वचन? जब एक बंदा लाइट अप होके, इग्नाइट होके, मसा से भर के परमेश्वर के वचन का प्रचार करेगा, दुष्ट आत्माओं को डांटेगा, वो जाएंगी, तब वो वचन अनफोल्ड होगा कि हाँ, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं घुटने टेकती हैं। हालेलुया। तब लोग विश्वास करेंगे, ऐसा नहीं बोलने के द्वारा, क्योंकि वचन कहता है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जब तेरी बातें खुलती हैं, तेरे वचन जब खुल के एक्सपोज होते हैं लोगों के सामने, चर्च में, कलीसिया के सामने, तब भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जो पहली बार आया होगा वो देखेगा, वाह यार, ये तो वाकई सच्ची बात है, उसी वक्त घुटने टेकेगा वो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। और बातें खुलेंगी कब? जब सामर्थ होगी हमारे अंदर। हालेलुया। बातें बातों से नहीं खुलेंगी, उसका वचन बातों से अनफोल्ड नहीं होगा, वो अभिषेक से होगा, सामर्थ्य से होगा। और उसके लिए हर एक टीम मेंबर को, हर चर्च मेंबर को आपको अपने अंदर रोशनी पैदा करनी होगी, आपको डार्कनेस खत्म करनी होगी। वो लड़ाई झगड़ा, वो छोटी छोटी बातों पर वैर विरोध, मन में जेलसी रखना दूसरों की उन्नति देकर, आपको बाहर आना होगा इन चीजों से। दूसरों को माफी देने की एक ग्रेस को रिसीव करना होगा, क्योंकि बाइबल कहती है माफ करना सजा देने से बड़ा है। हालेलुया। आप ज्यादा बड़े होते हैं जब आप माफ करते हैं, सजा देके बड़ा होने से। सजा देके आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी जो माफ करके होगी, और परमेश्वर भी आपसे खुश होगा। अलग अलग डार्कनेस को, जो डार्क स्पॉट्स आपके अंदर हैं, चाहे वो लस्ट का हो, गंदगी का हो, बुरा देखने का हो, बुरा बोलने का हो, दूसरों की चुगली करने का हो, यू हैव टू रिमूव इट। आपको वो डार्कनेस, ताकि परमेश्वर आपको लाइट अप कर सके, ताकि आप उसके वचनों को अनफोल्ड कर सके चर्च में, दूसरे रिश्तेदारों के सामने, सब लोगों के सामने। एक लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे, फिनिश करेंगे। इफिजियन 5 उसका वर्स 8 और 9। बुक ऑफ इफिजियंस, अफसियां पंजाबी दे विच, चैप्टर 5 उसका वर्स 8 और 9। इफिजियंस चैप्टर 5 वर्स 8 और 9 को मैं पढ़ूंगा, आप जल्दी से खोल लीजिए। इसमें लिखा, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। मैं दोबारा पढ़ूंगा, सब लोग पढ़ें। क्योंकि तुम पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। इंग्लिश में लिखा है, फॉर एट वन टाइम यू वर डार्कनेस,
बट नाउ यू आर लाइट इन द लॉर्ड, वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट। मैं 9 को दोबारा पढ़ूंगा, सब जन पढ़े अपनी बाइबल में। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। आप कैसे कह सकते हैं कि आप अब ज्योति में हैं? क्योंकि वचन क्या कहता है कि तुम पहले अंधकार में थे। यीशु मसीह को जानने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि हम परमेश्वर को जानते भी नहीं थे कि प्रभु है कौन, कैसे वो हमारी सुनता है, कैसे वो काम करता है, कौन स्वर्ग से उतरा, कौन स्वर्ग में चढ़ गया, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है। मैं तो जानता भी नहीं था, दाऊद कहता है, मुझे तो पता भी नहीं था कि कौन स्वर्ग से आया और फिर स्वर्ग में उठा लिया गया। मैं सब चीजों से अनजान था। इसी तरह से हम अनजान थे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। पर बाइबल कहती है कि तुम पहले अंधकार में थे पर अब प्रभु में ज्योति हो। नाउ यू आर अ लाइट, सो वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट। तुम्हें परमेश्वर के संतान होने की तरह, ज्योति की संतान होने के अनुसार ही चलना होगा। मतलब अंधकार में पार्टिसिपेट तुम्हें नहीं करना होगा। अब पता कैसे चलेगा कि तुम ज्योति की संतान हो? क्योंकि वचन कहता है ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। अगर तुम्हारे अंदर धार्मिकता है, जो हमारा पिछला sermon था, जो पिछले संडे आपको दिया गया कि राइचियसनेस, धार्मिकता को कैसे आप बन सकते हैं धर्मी, धार्मिकता क्या है, वो आप सुन सकते हैं अगर नहीं सुना तो। अगर आपके अंदर धार्मिकता पाई जाएगी, भलाई पाई जाएगी, आप सत्य पे चलने वाले होंगे, नुकसान देख के झूठ नहीं बोलेंगे, फायदा देख के प्रभु से मुकर नहीं जाएंगे। मतलब आपके अंदर ट्रूथ, राइचियसनेस और तीसरा क्या है, ट्रूथ, राइचियसनेस और गुडनेस आपके अंदर अगर पाई जाएगी, भलाई पाई जाएगी, ये साबित करेगा कि आप ज्योति में हैं। अब आपके अंदर अंधेरा नहीं है। जो पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर नजर आएंगे वो साबित करेंगे कि आप अब ज्योति में, क्योंकि ज्योति फ्रूटफुल होती है। वचन कहता है जो बंदा लाइट में आ जाता है वो फ्रूटफुल हो जाता है। वो ऐसा नहीं कि जैसा वो आया वैसे ही, ठीक है बैप्टिज्म ले लिया अब ठीक है वैसा ही बैठा रहेगा। नो, अगर वो रियल लाइट है, अगर वो रियल, जो पहले अंधकार में था, अगर रियल वो लाइट बन चुका है, तो वचन कहता है कि उसके अंदर से ऐसे फल भी दिखेंगे। हालेलुया। वो प्रेम, आनंद, शांति जो पवित्र आत्मा के फल है, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये 9 के 9 फल एक राइचियस के अंदर, एक लाइट से भरे हुए बंदे के अंदर आपको नजर आएंगे। और फलों के द्वारा आप पहचाने जाएंगे कि आप किस प्लांट की ब्रांच है, किस बूटे की टहनी है आप। और बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम मेरी टाहनियां हो और तुम अपने फलों से पहचाने जाओगे। आप लाइट में हैं कि नहीं है, आप खुद अपने अंदर देख सकते हैं। क्या आप बुराई के बदले भलाई करते हैं? क्या आप चैलेंज को देखकर अपनी पीस को खोते नहीं, आप फिर भी शांति में रहते हैं? क्या आपके अंदर धार्मिकता है? क्या आप सत्य पर चलते हैं? ऐसे वो 9 फल जो मैंने आपको बताए। क्या आप दूसरों की भलाई के लिए उत्तेजित रहते हैं? क्या दूसरों को अंधकार में भटकते हुए देखकर, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए देखकर, क्या आपको उनके ऊपर तरस आता है कि मैं इसे सुसमाचार सुनाऊं, मैं इसे यीशु के बारे में बताऊं? या कितनी देर तक ये बंदा ऐसे मर जाएगा, अपने पैसा पूरा खर्च कर देगा हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए, दवाइयों पर, कितने सालों से ये बेड पे पड़ा हुआ है, मैं जाके इसे सुसमाचार का प्रचार करूं, मैं इसे यीशु के बारे में बताऊं कि अगर तू अपने पापों की माफी मांगे, यीशु पर विश्वास करे, तो वो तुझे खड़ा करेगा फिर से। क्या आपके अंदर ऐसी उत्तेजना है, ऐसी एक एग्रेसिव स्पिरिट है आपके अंदर? हालेलुया। तो ये आपको परखना है। मेरा काम आपको वचन देना है, पर उस पर चलना या नहीं चलना ये आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है। और वचन आपको परमेश्वर, प्रभु का आत्मा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग दे रहा है हर बार, पर आप कितना आप सक्सीड होंगे, कितना सफलता की ओर जाएंगे, कितना उस वचन को पूरा होता हुआ देखेंगे अपनी जिंदगी में, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि डिसीजन आपके हैं। प्रभु ने आपके लिए सब द्वार, जो दरवाजा उसने मेरे लिए खोला या बड़े दासों के लिए खोला, वो सभी के लिए खोला है।
जो आत्मा उसने मेरे अंदर डाला है वो आपके अंदर भी डाला है। वो पूरी टीम के अंदर है, पूरे चर्च के अंदर है, पूरी कलीसिया के अंदर है। हर बंदा जिसने बैप्टाइज लिया उसके अंदर वही मसीह का आत्मा है जो मेरे अंदर है, जो बड़े दासों के अंदर है। पर हम कितना ग्रो करेंगे, कितनी रेवलेशंस को लेंगे, कितना अभिषेक में बढ़ेंगे, कितनी रूहों को बचाएंगे, ये कंप्लीटली हमारे डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी रोशनी हमारे अंदर है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। आई बिलीव कि आप वचनों की गहराई को जान पाए हैं, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि जब उसकी बातें अनफोल्ड होती हैं तो भोलों को समझ प्राप्त होती है। हालेलुया। आज जब उसकी बातें, उसका वचन अनफोल्ड हो रहा है आपके सामने, प्रैक्टिकली भी और स्पिरिचुअली भी और वर्बली भी, तो आपको चतुराई मिल रही है, आपको भोलेपन से बाहर आ रहे हैं कि भोले बन के बैठे रहना कि चल कोई नहीं, प्रभु दी मर्जी, जे बीमार है तो चल शायद प्रभु दी यही इच्छा है, मैं इदां ही उसकी सेवा करनी है, चल शायद प्रभु दी यही इच्छा, मैं इन्नी की सेवा कर सकता। नो, आप लिमिटलेस हैं। बाइबल कहती है हर चीज की लिमिट है, पर जो उसकी आज्ञाओं पर चलता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ना उसकी आज्ञाओं की लिमिट है, ना उस पर चलने वालों की लिमिट है। उसकी आज्ञाएं एक के बाद एक हैं, और जितना आप चलते जाएंगे आप ब्रॉड होते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे चारों ओर। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। आंखों को बंद कीजिए। थैंक यू फादर। प्रभु का धन्यवाद करो पवित्र आत्मा का इस वचन को प्रीच करने के लिए।